हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है, ज्यादा अंक या कम अंक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आ रहा था कुछ इसी बेस पर था, तो मुझे लगा कि मुझको ये कट ऑफ पर एक वीडियो और बना देना चाहिए। हालांकि जो है कट ऑफ का जो है कास्ट के हिसाब से या फिर गांव या शहर के हिसाब से मैं बना दिया हूं, लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि इस पे भी एक मुझे बना ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जिस प्रकार से कमेंट आ रहा है मुझे लग रहा है कि अभी भी उनके दिमाग में कुछ बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और इस कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, दूर करना है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। और वहीं पे मार्क अगर तैयार करने की बात करते हैं तो 100 मार्क आपके तैयार होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे मानसिक योग्यता की बात अगर हम कर लेते हैं तो टोटल इसके कितने प्रश्न होते हैं, 40 प्रश्न होते हैं, जो कि मार्क कितना तैयार होता है, 50 मार्क तैयार होता है। वहीं बात कर लेते हैं पासिंग मार्क, मतलब उनको पास होने के लिए इसमें से 50 में से कितना मार्क चाहिए भाई, 50 में से उनको चाहिए 20 मार्क। और अच्छा 20 मार्क मिलने के लिए उन्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, तो 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है ना। तो 16 क्वेश्चन अगर किसी का सही है तो पासिंग मार्क पा गया है, यानी कि वो पास हो चुका है। ठीक है ना। अब आप बात कर लेते हैं गणित में, तो टोटल कितने प्रश्न होते हैं भाई, 20 प्रश्न होते हैं। वहीं मार्क की बात करते हैं तो इसमें से टोटल मार्क कितने तैयार होते हैं, 25 मार्क तैयार होते हैं। वहीं पासिंग मार्क की बात कर लेते हैं तो टोटल 10 मार्क होते हैं। अब अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 8 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन अगर वो पाया है लड़का या लड़की तो क्या है, एग्जाम क्वालिफाई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में अगर 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 25 मार्क तैयार होता है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क आपका कितना होता है, 10 होता है। वहीं बात कर लेते हैं नंबर का, तो टोटल नंबर आपके कितने होते हैं, 8 नंबर होते हैं। तो इस तरह से 16 8 8 जो है कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन मिल गया है। सॉरी 32 क्वेश्चन आपके राइट हैं, तो आपका कुल कितना नंबर तैयार होता है, 40 नंबर तैयार होता है। यानी कि मिनिमम मार्क आपका क्या है, 40% कहें या 40 नंबर कहें, क्योंकि 100 अंक का होता है तो 100% भी उसको कह सकते हैं या 100 अंक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। फिलहाल आपका जो है 40 अंक से अगर कम है तो भाई आप फेल हैं, 40 से ऊपर है या 40 है तो आप पास हैं। ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए 20 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें। एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपका एडमिशन होना या न होना वो बात की बात है। हालांकि जो है इस पे एडमिशन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा हायर नंबर लाते हैं कि इसमें इसका कोई जो है चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। यही बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो बात तो हो गया कि भाई अगर मुझे 40% नंबर मिला है, यानी कि 40 अंक अगर हमें मिले हैं, यानी कि 32 क्वेश्चन हमारा राइट है, तो हम एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन ये एग्जाम को क्वालिफाई करना ही सब कुछ नहीं होता है। हमारा जो कट ऑफ, देखिए कट ऑफ पे हम लेकर आ रहे हैं, कट ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि और बच्चे जो होंगे उनका किसी का 70 सही होगा, किसी का 75 सही होगा, किसी का 80 का 80 सही होगा। तो भाई पहले उनका लिया जाएगा कि आपका लिया जाएगा, तो पहले सबसे ज्यादा वाले बच्चे का ही क्या होगा, चयन होगा। फिर उसके बाद कम नंबर वाले बच्चे का चयन होता है। ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे ज्यादा मार्क वाले का पहले होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आता है कट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो कट ऑफ क्या वो कम अंक होता है या ज्यादा अंक होता है, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कट ऑफ हमेशा क्या होता है, मिनिमम अंक होता है, यानी कि कम से कम मार्क होता है। अब कहेंगे कौन सा कम से कम मार्क, क्या ये वाला मार्क चलेगा, नहीं भाई। जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चे एग्जाम दिए हैं, किसी बच्चे का जो है आपका 100 में 100 अंक आया है, किसी का 90 आया है, 95 आया है, किसी का 90 आया है, किसी का 99 आया है, किसी का 85 आया है। भाई ऐसे करके बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अब यहाँ पर जो है सबसे जो है हायर जो होता है, जैसे मान लेते हैं
अब ओबीसी की बात कर लेते हैं, एससी की बात कर लेते हैं, एसटी की बात कर लेते हैं, जनरल की बात कर लेते हैं। सीटें जिस हिसाब से खाली रहेंगी उस हिसाब से उस कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर उसका जो है मार्ग तैयार होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे कहने का मतलब है मेरिट किस बेस पे बन रहा है, मेरिट, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट किस बेस पे बन रहा है, ठीक है ना। तो मेरिट हमेशा कहां से बनता है, हायर से मिनिमम तक, हायर से मिनिमम तक। अब इन बच्चों का चयन होगा किस बेस पे होगा, तो सबसे ज्यादा वाले बच्चे को पहले लिया जाएगा, उसके बाद उससे कम वाले बच्चे को लिया जाएगा, 99 वाले को लिया जाएगा, उसके बाद 95 वाले को लिया जाएगा, उसके बाद जो है 90 वाले को लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद किसको लिया जाएगा, 85 वाले को लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा, इसी में किसी बच्चे का अगर जो है 50 आ गया है, या 55 आ गया है, या 45 आ गया है, ठीक है ना, तो भाई हमारा कहने का मतलब है हमें 4 बच्चों का लेना है या 5 बच्चों को लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस वाले बच्चे को सबसे पहले लिया जाएगा। 5 बच्चों में अगर सिलेक्शन होगा तो 5 बच्चों में इस बच्चे को ले लिए, इस बच्चे को ले लिए, इस बच्चे को ले लेंगे, और ये बच्चा और एक बच्चे को और ले लिए। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बच्चे हो गए। तो ये जो 5 बच्चे हुए हैं, इन बच्चों में जो है हमारा जो मेरिट जो बन रहा है, कट ऑफ जो आ रहा है, कट ऑफ का मतलब आप समझिए ध्यान से, ये जो होगा 85 टू 100 होगा, 85 टू 100 होगा। यानी कि कट ऑफ का मतलब यही होता है। क्या होता है कट ऑफ, हमेशा मिनिमम से हायर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चे जो है थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। तो आप अपने नंबर को ध्यान पूर्वक देखिए, जो है आपका कट ऑफ किस किस के बीच में आ रहा है, आप खुद ब खुद आप उसमें तर्क वितर्क कर सकते हैं। हमारा जो है कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो है, आप उसको जाकर ध्यान से देखिए और उसमें पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये जिला वाइज जो होता है, ठीक है ना, ये जो मेरिट जो बनता है, ये जो कट ऑफ जो बनता है, वो किसके बेस पे बनता है, वहां पर जिला में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, कितने बच्चे नहीं फिल किए हैं। तो जितने बच्चे फॉर्म फिल किए हैं या फिर एग्जाम जो दिए हैं, उन बच्चों के अकॉर्डिंग उनका जो है कट ऑफ बनेगा, ठीक है ना। तो हर जिला का, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग कट ऑफ होता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी जिले में क्या होगा कि बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म डाले होंगे, किसी जिले में ऐसा भी होगा कि बहुत कम बच्चे फॉर्म डाले होंगे। तो जिस जिला में बच्चे कम फॉर्म फिलअप किए होंगे, कम एग्जाम दिए होंगे बच्चे, तो बताइए वहां का कट ऑफ कम होगा कि नहीं होगा, वहां का कट ऑफ लोअर जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे इस बार का जो उम्मीद है, जैसे कि एग्जाम जो इस बार का हुआ है थोड़ा सा और एग्जाम की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड पेपर आया था, तो इससे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ जो है आपका 70 के लगभग में रहेगा। कितने का रहेगा, 70 के लगभग में रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 70 की बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ, गर्ल की बात कर रहा हूँ, गर्ल की बात कर रहा हूँ, लड़की की, ठीक है ना। तो लड़कियों का जो कट ऑफ होगा, क्योंकि हम जो है सबसे पहले किसको देखते हैं, हम जो है लड़कियों को यहाँ पर देखेंगे। क्यों, क्योंकि जो है जैसे मान लेते हैं आपका ये ग्रामीण है, तो ग्रामीण में जो है सबसे पहले सबसे लोअर जो है आपका जो मेरिट जो बनता है, कट ऑफ जो तैयार होता है, वो गर्ल से शुरू होता है, यानी कि लड़कियों से शुरू होता है, ठीक है ना। ये लड़कियों से शुरू होता है, और लड़कियों में सबसे जो है लोवेस्ट कट ऑफ किसका जाता है, एसटी का जाता है, ठीक है ना। एसटी का जाएगा, गर्ल का रहेगा, और ये लड़की जो रहेगी ग्रामीण की रहेगी, यानी कि रूरल एरिया की रहेगी, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे अगर इस बार कोई लड़की जो है एसटी कास्ट से बिलोंग करती है और उसका 70% है, तो 100% श्योर है इस बच्ची का एडमिशन मिल जाएगा, सिलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम इस बार जो है बहुत हार्ड हुआ है, ठीक है ना। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेरिट का और ये कट ऑफ का। तो कट ऑफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हर जिला का अपना क्या क्या होता है, अलग अलग मेरिट बनता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो है 84 नंबर आया है, या सॉरी 84% आया है, या 85 आया है, या 95 आया है। तो भाई आप इसमें घबराइए मत, आपका एडमिशन होगा, 100% श्योर है। और यहाँ पर जो है ना ओवरऑल पूरे इंडिया की अगर बात कर लिया जाए कि ओवरऑल पूरे इंडिया का कट ऑफ निकाला जाए, तो ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जो है पूरे इंडिया का तो एक साथ में कट ऑफ बनेगा नहीं। आपका सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का बनेगा। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो है आप जो है किस कास्ट से बिलोंग करते हैं,
आप जो है जनरल से हैं कि ओबीसी हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं, तो भाई इनका सबका अलग अलग कट ऑफ बनता है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी का कट ऑफ अलग अलग होता है। और जब सबका भाई कट ऑफ अलग अलग होगा तो इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो है कंपटीशन कहाँ कर रहे हैं, आप कंपटीशन पूरे भारत से थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको कंपटीशन कहाँ से करना होगा, अपने जिला से करना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट से करना होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं आप जो है किसी जिला में है और उस जिला में जो है ओबीसी हैं, आप क्या है, ओबीसी हैं। अब उस ओबीसी में अब आपका डिपेंड करता है कि अब देखिए आपका कटअप किस तरह से, देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप बॉय हैं या गर्ल हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो भाई इसका अलग जो है बनता है, इसका अलग बनता है, इसका अलग बनता है। तो इतना सटीक अनुमान लगाना जो है पूरे भारत का, ये पॉसिबल नहीं है। अप्रॉक्स बता दिया जा रहा है, वो लगभग में है, ठीक है ना। तो इससे आपको धांधना नहीं है, क्योंकि हर जिला का अपना अलग अलग क्या है, कट ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं और देकर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं कोई एक जिला है, एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर जो है 10,000 बच्चे जो है एग्जाम दिए हैं। तो भाई 10,000 जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उस जिला के लिए है। अब पूरे दूसरे जिला में अगर कोई एग्जाम हो रहा है, वहां पे 5,000 है, तो भाई 5,000 के हिसाब से दूसरे जिला में क्या होगा, कट ऑफ जारी होगा। क्योंकि वहां पर क्या होंगे, ओबीसी होंगे, जनरल होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे। अब भाई यहाँ पर जनरल ओबीसी में इसमें भी बॉय एंड गर्ल होंगे, इसमें भी बॉय एंड गर्ल होंगे, इसमें भी बॉय एंड गर्ल होंगे, और यहाँ पर भी बॉय एंड गर्ल होंगे। तो यानी कि सबका बॉयज का अलग कट ऑफ है, गर्ल्स का अलग कट ऑफ है। तो भाई ये जो है कट ऑफ जो है, ये बताता है कि जो है आप अपने जिला के अकॉर्डिंग अपने भरेंगे, और ये इस जिला का है तो इस जिला का कट ऑफ कुछ अलग जाएगा, इस जिला का कुछ कट ऑफ अलग जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से सटीक जानकारी देना ये संभव नहीं है, क्योंकि जिला वाइज ये सारे हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ जारी होगा। तो इसमें आपको धांधना नहीं है, ठीक है ना। आराम से आप देखिए, एग्जाम अभी आपका जो है कट ऑफ जारी हो चुका है। फिलहाल जो है आपका जिला वाइज की बात अगर हम कर लेते हैं, तो जिला वाले से को आपको घबराना नहीं है। आपका जब भी जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको देखेंगे कि इस हिसाब से जो है कट ऑफ बनता है। तो कट ऑफ हमेशा कहाँ पे बनता है भाई, कम अंक पे बनता है, ठीक है ना। तो इस बार जैसा कि हमने आपको बताया कि 70 या 75 के लगभग में ये मिनिमम आपका जो है कट ऑफ जाने वाला है। तो इस कैटेगरी में जितने भी बच्चे आते हैं, ठीक है ना, ये एसटी का मैं बात कर रहा हूँ, एसटी का। अदर और भी बहुत सारी चीजों को अगर आपको देखना होगा तो आप जो है जाकर हमारे जो है इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कट ऑफ से संबंधित, उसको आप जाकर देख लीजिए। आराम से आपको सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के बच्चों का इस बार उम्मीद है कि ये वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।